हेलो दोस्तों, जय हिंद। अमलेश जी के कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में आपने भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ शेयर भी कर दें। तो आप लोग को नदी घाटी परियोजनाएँ के चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूरी तरह बन रहे होंगे। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको पूर्णतः याद भी हो जाए। तो बिना देर किए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक पॉलिटी चैप्टर से भारत के संविधान पार्ट 2 है, जिसमें आप संविधान का निर्माण के अंतर्गत संविधान सभा की मांग, गठन, कार्यप्रणाली और समितियों के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण। संविधान सभा की मांग, तो इसमें हम कई पॉइंट को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिसको याद भी रखना है। इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार वर्ष 1934 ईस्वी में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। मतलब संविधान सभा का गठन, पहले संविधान सभा का गठन का विचार 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। मतलब आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग किया? 1935 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण वयस्क मताधिकारी के अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसे हम 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी नाम से जाना जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सन 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए सरकार के इस प्रारूप का प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया दोस्तों। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। 24 मार्च 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जिसमें कौन कौन सा थे दोस्तों? पैथिंग लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग ठुकरा दिया। तो 2 संविधान सभा की मांग कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग संविधान का मांग किया था दोस्तों, जिसे कैबिनेट मिशन ने स्वीकार नहीं किया। आगे देखेंगे संविधान सभा का गठन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, उसके ही द्वारा नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। मतलब 389 होनी थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से, 93 सीटें देसी रियासतों के आवंटित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 मतलब 73 सीटें मिली थी और अन्य को 15 सीटें मिली थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखेंगे आगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ। पहली बार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, देखेंगे इसको ध्यान से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। जो हम हाईलाइट किए हैं दोस्तों, उसको इम्पोर्टेंट मानकर ध्यान रखेंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब जो पहली बार अध्यक्ष बने वो जो अस्थायी अध्यक्ष बने, कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे। नेक्स्ट पॉइंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। अब वहाँ पे चुने गए थे दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया, मतलब सभी के द्वारा चुना गया, इनको निर्वाचन किया गया।
अस्थाई सदस्य के रूप में संविधान सभा का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे, सॉरी अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ, मतलब भारत का सदस्यता राष्ट्रमंडल में बनाए रखा गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। मतलब पहले राष्ट्रपति कौन हुए भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया। 60 देशों के संविधान को पढ़ के सभी से जो अच्छे जो सूचियाँ थी, अनुसूचियाँ थी, जो अनुच्छेद थे, उनको निकालकर हमारे संविधान में रखा गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। देखेंगे आगे इसमें कौन कौन सी समितियां थी। संविधान सभा में कई समितियां बनी, जो इम्पोर्टेंट समिति हैं जो हम देखेंगे अभी। आइए देखते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, जिनको वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं के पास था, इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी। देखेंगे कुछ अन्य पॉइंट भी देखेंगे, इसमें अन्य तथ्य भी देखेंगे, कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं जिनको हम एक बार देख लेंगे। आइए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 24 नवंबर 1949 को पारित किए गए संविधान में प्रस्तावना 395 मतलब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। उस समय 26 नवंबर 1949 को जो संविधान प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नए विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान का प्रारूप को रखा। मतलब संविधान के प्रारूप को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जो विधि मंत्री, जो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बने, उन्होंने रखा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में, सील के रूप में अपनाया गया। आगे देखेंगे। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। वर्ष 2015 से 2015 से 26 नवंबर को एवरी ईयर्स, प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो आज हमने संविधान के निर्माण में संविधान सभा के मांग, उसके गठन, उसके कार्यप्रणाली और इम्पोर्टेंट समितियों के बारे में देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने संविधान सभा के प्रमुख विशेषताएं को लेकर आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं और
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।